पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के जो इंसिडेंट्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं इंडिया में। बड़ा अटैक है जिसे हम ST एलिवेशन MI कहते हैं। अगर वो अटैक है तो हमें तुरंत से तुरंत आइडियली 1 घंटे के अंदर हमें एंजियोग्राफी करके जो ब्लॉक्ड नस है उसे खुलवाना है। तो हमें कोई भी सब सीने में दर्द, चेस्ट पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे सीरियसली लेना चाहिए और कम से कम एक बार हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि दर्द क्यों हो रहा है। मैं डॉक्टर सुलभ चंद्राकर, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, वीवा हॉस्पिटल में कार्य करता हूँ। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के जो इंसिडेंट्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं इंडिया में। अब इंडिया में हार्ट अटैक की संख्या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो इसका मुख्य कारण है कि जो स्मोकिंग है उसका बढ़ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें हम कहते हैं कि एक्टिव ना रहना, बैठे बैठे जॉब करना, और शुगर के चांसेस, डायबिटिक्स पॉपुलेशन भी हमारे यहाँ बहुत बढ़ चुके हैं। तो ये सब मेन 3-4 रीजंस हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक की समस्या काफ़ी बढ़ चुकी है इंडिया में। और अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो जल्दी से जल्दी आपको देखना है वो किस तरीके का पेन है। अगर रेट्रोस्टर्नल है, सीने के जस्ट पीछे है, उसके साथ घबराहट हो रहा है, पसीना आ रहा है, या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हार्ट अटैक है। तो हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंच के ECG करवाना है एवं लोडिंग डोज, जिसे खून पतला करने की दवा कहते हैं, वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से हमें लेनी है। और उसके बाद फिर ये रहता है कि हमारे पास 2 तरीके रहते हैं कि हम या तो हम जल्दी से जल्दी, अगर बड़ा अटैक है जिसे हम ST एलिवेशन MI कहते हैं, अगर वो अटैक है तो हमें तुरंत से तुरंत आइडियली 1 घंटे के अंदर हमें एंजियोग्राफी करके जो ब्लॉक्ड नस है उसे खुलवाना है। अगर माइनर अटैक है जैसे एनस्टेमी या अनस्टेबल एंजाइना जिसे हम कहते हैं, अगर वो अटैक है तो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग, अगर अर्जेंसी नहीं है तो कुछ दिन ब्लड थिनर पर रख के फिर एंजियोग्राफी कर सकते हैं। हार्ट अटैक का जो ST एलिवेशन जो MI है उसका ट्रीटमेंट तो वही है कि एंजियोग्राफी करके हम जल्दी से जल्दी उस नस को खोलें। और सारे जो सीने में दर्द हैं, ज़रूरी नहीं कि हार्ट अटैक हो, बट कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर हैं, जैसे हम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन्हें ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर मानते थे, या स्मोकिंग, ये भी ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर मानते हैं। बट हम पिछले 2-3 सालों में, या कोविड की वजह से जो भी है, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिन्हें ये रिस्क फैक्टर नहीं है और यंग पेशेंट हैं, तो उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए हैं। और या पेन भी उनको ऐसा नहीं है कि सीने के पीछे हो रहा है या घबराहट है, वैसा दर्द नहीं है, सिर्फ कंधे में दर्द है या सिर्फ हाथों में दर्द है, तो वैसे पेशेंट भी आ रहे हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा। तो हमें कोई भी सब सीने में दर्द, चेस्ट पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे सीरियसली लेना चाहिए और कम से कम एक बार हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि दर्द क्यों हो रहा है। और जहाँ तक इसमें हार्ट अटैक से बचाव का है तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। जो रिकमेंडेड है वो तो डेली 30 मिनट्स का है। हर वीक में 150 मिनट हमें मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइजेस करना चाहिए। और जो रीसेंट गाइडलाइंस है उसमें वेट ट्रेनिंग का भी है, वज़न उठाने का भी वो है, रेकमेंड किया है। जो यूरोपियन और अमेरिकन गाइडलाइंस है तो उसे हमें फॉलो करते हुए थोड़ा वज़न वगैरह भी उठाना चाहिए, वो एक्सरसाइज भी हमें करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, स्मोकिंग वगैरह ये सब बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आपको रिस्क फैक्टर है, जैसे आप डायबिटिक हैं या आपको ब्लड प्रेशर है, तो ये सब चीज़ें एकदम कंट्रोल में रहनी चाहिए। जो भी उसमें शुगर कंट्रोल रहना चाहिए। शुगर पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है, तो हमें शुगर के साथ साथ हमें कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो ये सब के लिए आपको अपने रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए आपको अपने डॉक्टर से। और बहुत बार ऐसा होता है कि एंजियोप्लास्टी हो जाती है बट हमें पता नहीं रहता कि हमें क्या लेना है, कैसे आगे फर्दर कैसे प्रोसीड करना है। तो उसके लिए पहला तो ये है कि अगर एंजियोप्लास्टी हुआ है या बाईपास हुआ है, आपको स्टंट डला हुआ है, तो हम ब्लड थिनर जो डॉक्टर ने जो भी रेकमेंड किया है आपके एंजियोप्लास्टी या बाईपास वाले डॉक्टर ने, वो हम उनसे बिना पूछे बंद ना करें। तो आप लगातार जो ब्लड थिनर की गोलियाँ हैं वो लेते रहें। और बाकी सब जो भी प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के जो पार्ट हैं, एक्सरसाइज करना, जैसा भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर ने बताया है वो सब फॉलो करना, BP शुगर कंट्रोल में रखना, ये हमें करते रहना है। बट सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये कहूँगा कि ब्लड थिनर आप बंद ना करें बिना अपने डॉक्टर से पूछे।